हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिवोशन इंस्टीट्यूट में। आज की क्लास में हम स्टैटिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में जितने भी आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स हुए हैं उनमें यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक तो जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, ग्रुप्स हैं अलग अलग देशों के, उनके बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी उनके सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिशियल हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट है, देशों की कैपिटल, करेंसी, ये सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। लगभग जो टॉप 20 से 25 देश हैं जिनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए और जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांस है वो हम पढ़ेंगे। वैसे आप जानते होंगे करीब 200 देश हैं इस दुनिया के अंदर, सबका याद करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट में अगर हम जाएंगे तो 25 से 30 देश हैं जो हम आज कवर करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास में से कम एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाना चाहिए। ऑलरेडी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैंने कवर किए हैं, तो आपको साथ साथ बताता रहूंगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले G7 ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, एक ग्रुप ऑफ 7। G7 नाम ही इसका इसलिए पड़ा है क्योंकि ये ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है, 7 देशों का एक ग्रुप है। 7 देशों के ग्रुप में कौन से 7 देश आते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स आता है, यूनाइटेड किंगडम आता है, जापान, और फिर यहाँ पर ये तीनों तो हो गए। यूनाइटेड स्टेट्स हो गया अपना अमेरिकाज के अंदर, है ना। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका का हो गया यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा। कनाडा ऊपर है, यूनाइटेड स्टेट्स नीचे है। अभी हम दोनों की इंडिविजुअली बात करेंगे तो आपको मैप पे भी समझ में आएगा। जापान जो है वो एशिया का देश हो गया, और जो यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी और इटली, ये 4 जो देश हैं ये यूरोप के देश हो गए। तो 4 यूरोप के देश, एक एशिया का जापान और 2 नॉर्थ अमेरिका के, एक यूएस और एक कनाडा, ये 7 देश मिलाकर क्या बनते हैं? G7 ग्रुप ऑफ कंट्रीज बनते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि G7 का कौन सा देश हिस्सा नहीं है या फिर कौन सा देश हिस्सा है। इनके अंदर जब हम एशिया का एक और देश रशिया, रूस मिला देते हैं तो रशिया मिलते ही ये क्या बन जाता है? G8 बन जाता है। ये G8 के अंदर रशिया भी शामिल है। और फिर एक G20 है, ये 20 सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़े देश हैं हमारी दुनिया के अंदर। और इस G20 में G8 के साथ हम 12 देश और मिला देते हैं, जिसमें एक हमारा भारत भी शामिल है। और उसके अलावा बहुत सारे देश हैं, अर्जेंटीना हो गया, ये अर्जेंटीना, ब्राजील हो गया, ये साउथ अमेरिका के देश हो गए, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, है ना, इंडोनेशिया हो गया, ये सब एशिया के देश हो गए, टर्की भी एशिया का हो गया, सऊदी अरेबिया वगैरह हमारे अरब कंट्रीज में से हो गया। ऐसे बहुत सारे देश मिलकर G20 देश बनाते हैं। इन 20 के 20 देशों के बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही जो इंडिया के पड़ोसी देश हैं जिनका क्वेश्चन पूछे जाने के चांस बढ़ जाते हैं, जैसे भूटान का क्वेश्चन इस बार पूछा जा चुका है ऑलरेडी, साउथ अफ्रीका का क्वेश्चन ब्रिक्स देशों में से पूछा जा चुका है ऑलरेडी, इनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। यस, तो ये कौन से देश में, ये कौन से ग्रुप में आता है ये देश, या कौन से ग्रुप में नहीं आता है, ये आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। आगे आए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क नाम का एक संगठन है। साउथ एशियन, दक्षिण एशियाई जो देश हैं सारे, एशिया एक कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप है, उसके दक्षिणी स्तर पर साउथ के अंदर जितने भी देश हैं, देखो एशिया में सबसे बड़ा देश आ जाएगा रशिया। रशिया और चाइना ये 2 बड़े देश हैं, रशिया और चाइना के बीच में मंगोलिया। और चाइना के नीचे नीचे जितने भी इंपॉर्टेंट देश हैं बड़े बड़े, वो सारे के सारे साउथ एशियन रीजन के अंदर आते हैं। और इन साउथ एशियन, दक्षिणी एशियाई देशों का जो समूह है, ग्रुप है, उसका नाम है सार्क। तो सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। आपके पेपर में 2 अलग अलग एग्जाम में यह पूछा जा चुका है कि सार्क में कितने सदस्य हैं। तो सार्क में 8 सदस्य हैं, यह आपको याद रखना है। साथ ही यह भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है, या फिर निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। ये दोनों ही पूछे जा सकते हैं। तो ये 8 देश कौन से हैं? आज देखो, इंडिया को हम सेंटर मान के चलते हैं। इंडिया को सेंटर मान के चलेंगे तो इंडिया का प्रिय पड़ोसी देश पाकिस्तान हो गया, दूसरा नीचे वाला देखेंगे तो श्रीलंका हो गया, ऊपर में आएंगे तो नेपाल और भूटान हो गया। तो इंडिया के आसपास के देश हो गए। फिर हम थोड़ा सा और इधर आए तो बांग्लादेश हो गया। अब ये एकदम चिपकते हुए देश हैं। चिपकते हुए में बात करें तो थोड़ी सी बाउंड्री, एकदम इत्तू सी बाउंड्री हमारी अफगानिस्तान के साथ भी लगती है, कश्मीर के अंदर, तो वो अफगानिस्तान भी हो गया। तो इंडिया और इंडिया के सारे चिपकते हुए देश हो गए। इनके अलावा अगर द्वीपों में जाएंगे तो थोड़ा सा नीचे
इंडिया के दक्षिणी तट से थोड़ा सा नीचे, कन्याकुमारी से थोड़ा सा और साउथ में दक्षिणी तरफ जाएंगे तो मालदीव नाम का एक देश आता है माले कैपिटल के साथ, ये देश हमें इंक्लूड करना है। तो इंडिया, उसके 6 पड़ोसी और 7वां हमारा जो द्वीप पड़ोसी है, जो आइलैंड पड़ोसी है, जो श्रीलंका के भी थोड़ा सा और नीचे जब हम जाते हैं तो आता है, ये 8 देश मिलकर सार्क देश बनाते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। 85 के अंदर सार्क बनाया गया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट सार्क जो है हमारे लिए काम करता है। आगे आए, आसियान करके भी एक एसोसिएशन है। आसियान है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। गौर फरमाइएगा, साउथ ईस्ट की बात हो रही है, दक्षिण पूर्व की बात हो रही है। तो हम जो हैं, ये गौर फरमाना, ये पूरा अगर एशिया होता तो हम यहां पर है, ये इंडिया है, ये इंडिया है, ये अगर आपको दिख रहा है, ये जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूं ये इंडिया है, ये आपको नेपाल दिख रहा होगा, ये भूटान है, ये बांग्लादेश है जो पीछे छुपा हुआ है, ये इंडिया है। तो इंडिया वाला एरिया जो है ये तो साउथ एशिया होगा। तो साउथ के ईस्ट में, पूर्व में साउथ ईस्ट एशिया जो है वो ये पूरा एरिया बनता है और ये बहुत सारे द्वीप देश बनते हैं। इसके अंदर यहां पर आओ तो इंडिया के साथ चिपकता हुआ म्यांमार, बर्मा जिसको बोलते हैं वो हो गया, उसके साथ चिपकता हुआ फिर थाईलैंड है, और लाओस नाम का एक देश है, उसके साथ वियतनाम नाम का एक देश है, कंबोडिया नाम का देश है, फिर नीचे आते हैं तो मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर आता है और ब्रुनेई नाम का देश है, और फिर और उधर जाएं तो फिलीपींस नाम का एक देश है। ऐसे ये 10 देश हैं कुल मिलाकर जो आसियान देश बनाते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन है आसियान। 10 देशों का संगठन है। भारत आसियान का मेंबर नहीं है। आसियान +3 बोलते होते हैं, आसियान +3 बोलते हैं, जिसके अंदर इंडिया को वो जोड़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया को जोड़ते हैं और न्यूजीलैंड को जोड़ते हैं। जब आसियान +3 की मीटिंग होती है, या आसियान +6 भी होता है जिसके अंदर चाइना वगैरह को भी जोड़ लेते हैं, जापान को भी जोड़ लेते हैं, आसियान +3 में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को हम जोड़ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड अगर आप जाओगे तो और दक्षिण में जाओ तो यहां पर कहीं पर, मतलब आपको दिख नहीं रहा होगा, स्क्रीन खत्म हो जा रही है, लेकिन और दक्षिण में जाएं तो ऑस्ट्रेलिया आता है और पश्चिम में जाएं तो भारत आता है। तो भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को जब जोड़ते हैं तो वो आसियान +3 बनता है। भारत आसियान का मेंबर नहीं है। 10 देश आसियान के मेंबर हैं। कौन से देश हैं ये आपको याद रखना चाहिए। इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस, सिंगापुर और ब्रुनेई, ये 10 देश हैं। थोड़ा सा मुश्किल होगा याद रखना, पर फिर भी आप काफी हद तक याद रखने की कोशिश कीजिएगा। सार्क वाले तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्योंकि हम मेंबर नहीं है इसलिए थोड़े से कम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे आए, बिम्स्टेक पर ऑलरेडी एनटीपीसी के अंदर आपका क्वेश्चन आ चुका है। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। देखो, बे ऑफ बंगाल का इनिशिएटिव है, बंगाल की खाड़ी का पहल है एक, किसके लिए? बहुक्षेत्रीय, अलग अलग क्षेत्र में, मल्टी सेक्टोरल, टेक्निकल, तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए इकोनॉमिक और टेक्निकल कोऑपरेशन करना चाहते थे हम। बंगाल की खाड़ी, जैसा कि आप जानते हैं, भारत के पश्चिमी एरिया में, वेस्टर्न एरिया में अरेबियन सी है, और भारत के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, पूर्वी क्षेत्र में बे ऑफ बंगाल है, और दक्षिण में हम जाते हैं तो भारतीय महासागर, इंडियन ओशन आता है। बंगाल की खाड़ी से चिपकते हुए जितने भी देश हैं, इन्होंने मिलकर एक संगठन बनाया, एक एसोसिएशन बनाया। वो किस लिए बनाया? ताकि तकनीकी और आर्थिक सहयोग कर सकें, टेक्निकल और इकोनॉमिकल कोऑपरेशन हम कर सकें। इसके अंदर कितने देश हैं? 7 देश हैं। दिमाग कैसे लगाना है आपको? ये मैप जितना आपको याद रहेगा उतना इजी होगा ये देशों को याद करना। देखो, यहां पर अगर आप देखोगे तो भारत सबसे इंपॉर्टेंट हो गया हमारा, भारत के साथ चिपकते नेपाल, भूटान भी हो गए। इतना दिमाग मत लगाना ना कि नेपाल और भूटान की खुद की बाउंड्री तो है नहीं तो हम इनको जोड़ते नहीं, ऐसा नहीं करना। 7 देश बनाने हैं, बाउंड्री जुड़ रही है, नेपाल और भूटान को भी हमें जोड़ना है। उसके अलावा बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, इतना तो आसान है। इधर बस एक थाईलैंड और एक्स्ट्रा आपको याद रखना है कि थाईलैंड को जोड़ना है। तो ये 7 देश मिलकर क्या बनाएंगे? बिम्स्टेक बनाएंगे। बिम्स्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अगर आप हिंदी मीडियम के भी हैं तो भी ये इंग्लिश में ही याद करें, इंग्लिश में ही पूछे जाने के ज्यादा चांस हैं। हो सकता है फुल फॉर्म लिख के ही ना आए, सिर्फ बिम्स्टेक लिख कर आ जाए। यस, तो 7 देशों का संगठन है बिम्स्टेक। 7 कौन से देश? जो बंगाल की खाड़ी के चारों ओर
लगते हैं। कौन से लगते हैं? भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड। यस, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, दोबारा भी पूछा जा सकता है। एक और संगठन जिसका भारत हिस्सा है वो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भारत हिस्सा बना था 2017 में। उससे पहले तक मेंबर नहीं था, ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ था। शंघाई, जैसा कि आप जानते होंगे, शंघाई नाम का एक सिटी है, एक शहर है चाइना के अंदर, वहां से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये बना। SCO इसका नाम है। 8 देश इसके सदस्य हैं आज की डेट में। कौन से 8 देश हैं? अगर आप मैप पर देखें तो ये थोड़ा सा एशिया का पूरा मैप आपको दिखेगा। ये अभी हम इधर साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहे थे, ये म्यांमार है, ये थाईलैंड है, ऐसे बात कर रहे थे। ये बांग्लादेश, नेपाल, भूटान आपको दिख रहा होगा। तो ये हमारा भारत एक मेंबर हो गया, भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान मेंबर हो गया। फिर हम अफगानिस्तान और ईरान, जो और पड़ोस में, अगर हम पश्चिमी तरफ जाते हैं, अफगानिस्तान और ईरान को ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त है। क्या? ऑब्जर्वर हैं ये, SCO के अंदर मेंबर नहीं है, इसलिए इनको हम छोड़ देते हैं। नॉर्थ में जाएंगे, उत्तर की तरफ जाएंगे तो चीन मेंबर हो गया। फिर और उत्तर जाएं तो तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ये उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये 4 देश जो हैं ये भी मेंबर्स हैं। चाइना, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, ये 5 देश हो गए, सॉरी, ये पांचों मेंबर्स हैं। फिर रूस भी मेंबर हैं। तो 5, 6 और 7, 8, तो ये टोटल 8 मेंबर्स हो गए। चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान सबसे लेट मेंबर बने थे 2017 के अंदर, लेकिन ये 8 मेंबर्स है। ऑब्जर्वर्स में अगर हम देखें तो चाइना और रूस के बीच में ये मंगोलिया एक ऑब्जर्वर है, बेलारूस एक ऑब्जर्वर है, ईरान ऑब्जर्वर है और अफगानिस्तान ऑब्जर्वर है। ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा NTPC के हिसाब से, 4 ऑब्जर्वर हैं, ये आपको याद रखने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है। लेकिन कुल कितने मेंबर्स हैं ये बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 8 मेंबर्स हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसमें भारत, पाकिस्तान शामिल है, चाइना, रूस शामिल है। ये 4 तो आसान हो गए, और 4 थोड़े स्थान वाले नाम है, वो आपको याद रखना है। कजाक, किर्गिज, तजाकी और उज्बेकिस्तान, ये देश जो हैं ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं। इनमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, 1 नंबर आपको दिलवा सकती है, आपके सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन में फर्क पैदा कर सकती है। यस, आगे चलते हैं। एक और जिसका भारत मेंबर है अंतरराष्ट्रीय संगठन, उसका नाम है मेकोंग गंगा कोऑपरेशन। मेकोंग जो है वो एक नदी है जो चाइना से होती हुई साउथ ईस्ट एशिया में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से होकर गुजरती है। मेकोंग नाम की ये नदी है, और एक गंगा नदी है जो भारत की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण नदी है। तो मेकोंग और गंगा, इन 2 नदियों के नाम पर MGC, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन नाम का ये संगठन बनाया गया है। 6 देश इसके मेंबर हैं, जिनमें से ये होकर गुजरती है। कौन से? भारत हो गया, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम। अब इसमें हमने क्या किया है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन तीनों को छोड़ दिया है, इधर वाले देशों को ले लिया है, साउथ ईस्ट एशियाई देशों को। और इंडिया तो इजी है, ये तो है ही है। बाकी आपको देखना है, म्यांमार एकदम चिपकता हुआ, उससे चिपकता हुआ थाईलैंड, ये हमने बे ऑफ बंगाल वाले में भी कवर किया। उससे चिपकते हुए 3 देश हमें और वहां पे कवर करने हैं जो इस एरिया के अंदर आते हैं। ये देखो, ये पूरा एरिया कवर कर रहे हैं हम, अगर आपको दिख रहा हो, ये पूरा का पूरा एरिया कवर कर रहे हैं। यहाँ पे हमने बिम्स्टेक के अंदर म्यांमार और थाईलैंड लिया था। ये जो थाईलैंड के साथ चिपकते हुए 2-3 देश हैं, ये नहीं लिए थे, इसमें हम वो भी ले रहे हैं। कौन से 3 देश हैं? कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। तो वो एक पूरा एरिया गुच्छे के अंदर म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, 4 देश वो हो गए। थाईलैंड के साथ 5वां, और इंडिया, ये मेकोंग गंगा कोऑपरेशन करके ये संगठन बनाते हैं। ये सारे ही संगठन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 6 देश मेकोंग गंगा कोऑपरेशन के मेंबर्स हैं। आगे आए जी, OECD पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, दोबारा भी पूछा जा सकता है। OECD की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। आर्थिक सहयोग और विकास के लिए जो ये संगठन है, इसको OECD कहते हैं। 1948 में गठित हुआ था OECD, पेरिस के अंदर हेडक्वार्टर है। ये इस साल क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि OECD के हेडक्वार्टर्स कहां पर हैं, तो पेरिस के अंदर OECD के हेडक्वार्टर्स हैं। 37 देश इसके मेंबर हैं। ये भी आपसे आने वाले दिनों में जो पेपर्स हो रहे हैं उनमें पूछा जा सकता है कि कितने देश मेंबर हैं, तो 37 कंट्रीज ऐसी हैं जो OECD की मेंबर्स हैं।
और जो सेक्रेटरी जनरल है उनका भी नाम पूछा जा सकता है। जोसे लिखा हुआ दिख रहा है पर ये स्पेनिश नाम है और जे को एच पढ़ते हैं स्पेन में लोग, इसलिए ये होजे है, होजे एंजल गुरिया। ये व्यक्ति जो आप देख रहे हैं फोटो ये होजे एंगल गुरिया है, तो होजे इनका नाम है, जोजे नहीं पढ़िएगा इसको। होजे एंगल गुरिया जो है ये सेक्रेटरी जनरल हैं किसके, ओईसीडी के। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, 1948 में बना था और 37 मेंबर हैं ओईसीडी के अंदर। आर्थिक संगठन के लिए और विकास के लिए एक संगठन बनाया है 37 बड़े बड़े देशों ने। बिल्कुल कुछ भी एक इंफॉर्मेशन इनमें से क्वेश्चन पूछी जा सकती है। पेरिस ऑलरेडी पूछा जा चुका है। यस, आगे हैं। अच्छा, जैसे ओईसीडी है वैसे संयुक्त राष्ट्र से इस साल बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने संयुक्त राष्ट्र पहले पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी इस क्लास के एकदम अंत में मैंने वो स्लाइड्स जोड़ दी हैं ताकि पीडीएफ के अंदर आपको मिल जाए। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी थी इंपॉर्टेंट डेज वाली जिसमें मैंने यूएन के बारे में सब कुछ पढ़ाया था, तो इसके अंदर आपको मिल जाएगा। यूएन से भी 3-4 क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, यूएन के सेक्रेटरी जनरल कौन है, ये 3 क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और उसमें से और बहुत कुछ पूछा जा सकता है। यस, अब हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल देशों की। एक देश संगठन की बात करेंगे, फिर इंडिविजुअल देशों की बात करेंगे, उनके कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कौन है, और इसके बारे में पूरी डिटेल, कैपिटल क्या है, ये बात करेंगे। पहले हम शुरू कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन से। यूरोपियन यूनियन जो है वो देशों का संगठन है, अलग ही तरीके का एक काम है। पहले ये देश सारे आपस में लड़ते रहते थे 100 साल पहले तक। अब इन्होंने आपस में मिलकर 27 देशों ने एक यूरोपीय यूनियन बना लिया है, एक संगठन बना लिया है जिसकी कैपिटल ब्रसल्स बेल्जियम नाम के देश के अंदर है। बेल्जियम नाम का ये देश है, आपको दिख रहा होगा। इसकी कैपिटल वैसे भी ब्रसल्स, इसके अंदर एक शहर है, वहां पर यूरोपियन यूनियन की कैपिटल है। 27 देश इसके मेंबर हैं। इन 27 देशों में से 19 देशों को यूरोजोन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोजोन कहते हैं। ये यूरोजोन वो देश हैं जो यूरो को अपनाते हैं। यूरो एक ही करेंसी है। तो 19 देश ऐसे हैं, ये जितने भी आपको ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं इनमें से 19 देश ऐसे मिल जाएंगे। ब्लू भी हैं और कुछ ये रेड वाले भी हैं, इन्होंने तो छोड़ दिया, ये कब आए उस हिसाब से कलर्ड है। लेकिन इनमें से 19 देश ऐसे हैं जिनकी करेंसी यूरो है। 19 देश एक ही करेंसी को फॉलो करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, मौद्रिक नीति बोलते हैं। जैसे हमारा आरबीआई डिसाइड करता है कि रुपया कितना होगा बाजार में, वैसे ही यूरोपियन सेंट्रल बैंक है जो ईसीबी है वो डिसाइड करता है यूरो कितना होगा बाजार में। 19 देशों के लिए एक साथ डिसीजन लिया जाता है। तो 10 अलग अलग देशों की अलग अलग करेंसियां हैं और 19 की एक ही करेंसी है यूरो नाम की। 2 महत्वपूर्ण लोग हैं, खासतौर से ये ऊपर वाली जो है यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट हैं अर्सला वॉन डर लेन, ये आपसे नाम पूछा जा सकता है। अर्सला वॉन डर लेन यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है और एक यूरोपियन काउंसिल भी होती है, उसके प्रेसिडेंट चार्ल्स माइकल हैं। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये चार्ल्स माइकल हैं। चार्ल्स माइकल यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं अर्सला वॉन डर लेन। ये यूरोपियन कमीशन जो है, यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन काउंसिल भी यूरोपियन यूनियन को देखता है। ये कानून भी बनाते हैं, ये पूरे एक देश के तरीके से काम करते हैं। जैसे एक देश राज्यों का, अलग अलग स्टेट्स का एक संगठन होता है, एक जोड़ होता है, वैसे ही देशों का जोड़ है यूरोपियन यूनियन। 27 देश हैं, पूछा जा सकता है। कैपिटल ब्रसल्स बेल्जियम के अंदर है, पूछा जा सकता है। यूरोजोन में कितने देश हैं या कितने देश यूरो को अपनाते हैं? 19 देश पूछा जा सकता है। अर्सला वॉन डर लेन यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट और चार्ल्स माइकल जो हैं वो यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट। ये पूछा जा सकता है अभी अभी कौन से देश ने यूरोपियन यूनियन से अपना हाथ बाहर ले लिया है? वो देश है यूनाइटेड किंगडम। आपने ब्रेग्जिट के बारे में सुना होगा। ये ब्रेग्जिट क्या चीज है? ब्रिटेन का एग्जिट है यूरोपियन यूनियन से। ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन यूरोपियन यूनियन के कानून ब्रिटेन को अच्छे नहीं लगे, तो एक रेफरेंडम हुआ, जनमत संग्रह हुआ, ब्रिटेन की जनता से पूछा गया और उसमें ऐसा निकला कि ब्रिटेन अब यूरोपियन यूनियन को छोड़ देगा। तो ब्रेग्जिट नाम की चीज हुई। यूनाइटेड किंगडम ऐसा देश है एकमात्र जिसने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया और फिर बाद में अभी रिसेंटली छोड़ दिया है। तो यूनाइटेड किंगडम आपको याद रखना है जिसने ब्रेग्जिट के जरिए यूरोपियन यूनियन को छोड़ा है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे आते हैं।
अमेरिका से शुरू करते हैं। अमेरिका जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी के अंदर। वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन एक स्टेट भी है लेकिन वो अलग है। वॉशिंगटन डीसी एक अलग शहर है यूनाइटेड स्टेट्स का, ईस्ट कोस्ट के ऊपर, पूर्वी तट के ऊपर, वो कैपिटल है। यूएस डॉलर, ये सबसे महत्वपूर्ण करेंसी, आपको पता ही होगा। प्रेसिडेंट अभी के लिए डोनाल्ड ट्रंप हैं, लेकिन जो बाइडेन जो है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी आपके एनटीपीसी के अंदर, दोबारा भी पूछा जा सकता है। 20 जनवरी को ये अगले राष्ट्रपति बनेंगे यूनाइटेड स्टेट्स के। जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं और वो रिपब्लिकन पार्टी के हैं। तो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन अब जीत गए हैं, डेमोक्रेटिक, और ये रिपब्लिकन पार्टी के हैं। प्रेसिडेंट 2 बार बन सकते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक ही बार प्रेसिडेंट बन पाए, दूसरी बार नहीं बन पाए। तो जो बाइडेन जीत गए हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी। अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि वाइस प्रेसिडेंट कौन बनने वाली है नई। तो अभी तक वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस हैं। कौन है वाइस प्रेसिडेंट? माइक पेंस यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट हैं। लेकिन कमला हैरिस अब नई वाइस प्रेसिडेंट बनेगी 20 जनवरी को। नई वाइस प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट है यूएस की 1776 से लेकर आज तक की, जब सबसे पुरानी डेमोक्रेसी के अंदर भी आज तक कोई महिला वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनी है। साथ ही कमला देवी हैरिस इनका पूरा नाम है और ये भारतीय मूल की है ना, इंडिया से रिलेटेड है कमला हैरिस, और वो वाइस प्रेसिडेंट बनने वाली हैं अमेरिका की। बिल्कुल 100% क्वेश्चन आएगा, किसके पेपर में आएगा बस ये देखने वाली बात है। तो यूनाइटेड स्टेट्स आप देखेंगे इधर भी है, कुछ आइलैंड्स भी हैं, द्वीप भी हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स का हिस्सा बनते हैं, और ये अलास्का नाम का एक स्टेट है, ये भी यूनाइटेड स्टेट्स का हिस्सा बनता है। यूनाइटेड स्टेट्स के पड़ोसी में ऊपर कनाडा है और नीचे जाएं तो मेक्सिको है, और वैसे द्वीप में जाएं तो क्यूबा नाम का भी एक देश पड़ोसी देश है। यूएसए पूछा जाएगा, जो बाइडेन पूछा जा चुका है, कमला हैरिस पूछे जाने की पूरी संभावना है। वॉशिंगटन डीसी कैपिटल है और करेंसी है यूएस डॉलर। यस, आगे आए, कनाडा की बात करें। कनाडा की कैपिटल है ओटावा। ओटावा यहां पर ये आप देख रहे हैं, थोड़ा सा पूर्वी तट पर ही है, तट तो नहीं कह सकते, पूर्वी दिशा में ही है ओटावा। कनाडा में क्या है, ज्यादातर नीचे बसा हुआ है। क्यों? ऊपर ठंड बहुत ज्यादा है, ओवर ठंड हो जाती है, इसलिए ऊपर बहुत ज्यादा लोग नहीं बसते हैं, नीचे के एरिया में ही ज्यादा बसते हैं। तो कनाडा के अंदर करेंसी जो चलती है वो कैनेडियन डॉलर चलती है। डॉलर ही बोलेंगे, लेकिन यूएस में यूएसडी बोलते हैं, कनाडा में कैनेडियन डॉलर बोलते हैं। जस्टिन ट्रूडो, ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री हैं कनाडा के, बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यक्ति हैं। बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओटावा, कैनेडियन डॉलर, जस्टिन ट्रूडो, इसके अलावा और कुछ भी याद रखने की जरूरत आपको नहीं है। ये दोनों नॉर्थ अमेरिका के देश हैं, है ना। अगर आप ये मैप देखेंगे तो ये नॉर्थ अमेरिका है पूरा, मैक्सिको तक लेकर, और फिर मैक्सिको से नीचे एक पतली सी स्ट्रिप आती है और उसके नीचे दक्षिण अमेरिका आता है, जिससे क्वेश्चन आए थे आपके एग्जाम के अंदर। पर नॉर्थ अमेरिका में हम देखें मोटा मोटी तो कनाडा है, वो यूनाइटेड स्टेट्स है और मैक्सिको है। क्यूबा को काउंट करना चाहें तो कर सकते हैं। यस, आगे आए, जापान, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पीएम पूछा था जापान का। इवन येन भी क्वेश्चन पूछा गया था कि येन किसकी करेंसी है, आपके ही एनटीपीसी के एग्जाम में ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जापान जो है उसकी कैपिटल है टोक्यो। ये देखो, ये चाइना है, ये जो आप देख रहे हो ये चाइना है। चाइना के नीचे ये थोड़ा सा जो निकलता है, एक नॉर्थ कोरिया है और दूसरा साउथ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया आप जानते होंगे किम जोंग उन का, और साउथ कोरिया के बारे में हम अभी बात करेंगे। और उसके पूर्व में जापान है जिसकी कैपिटल है टोक्यो। तो जापानीज येन, येन नाम की करेंसी है जापान की। येन पूछा जा चुका है, दोबारा भी पूछा जा सकता है। योशिहिदे सुगा ये व्यक्ति हैं, ये प्रधानमंत्री हैं जापान के। और नारुहितो जो है वो एम्परर हैं, राजा हैं। जैसे हमारे प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री होता है, वैसे ही जापान के अंदर एम्परर होता है, राजा होता है। और योशिहिदे सुगा जो है वो प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं और एम्परर कौन है? नारुहितो। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पीएम और येन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। यस, तो टोक्यो कैपिटल, येन। और ये देखिएगा लेजिस्लेचर मैंने यहां पर लिखा है क्योंकि अक्सर लेजिस्लेचर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि नाम थोड़ा सा अलग है। लेजिस्लेचर का मतलब होता है व्यवस्थापिका। जैसे हमारे देश में लेजिस्लेचर है पार्लियामेंट, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, एक राष्ट्रपति है, ये तीनों को मिलाकर हम लेजिस्लेचर बोलते हैं हमारा, जिसका नाम है पार्लियामेंट, संसद। वैसे ही जो जापान का लेजिस्लेचर है उसका नाम डायट है। क्या है? डायट है।
तो आप ऐसे, जापान के लोग पतले होते हैं ऐसे करके याद करो, डाइट पे रहते हैं, तो नेशनल डाइट जो है वो जापान का लेजिस्लेचर है, व्यवस्थापिका है जापान की। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। यस, योशिहिदे सुगा, येन, टोक्यो, नारुहितो और डाइट, ये 4-5 इंफॉर्मेशन जापान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आए, यूके नाम का एक देश है। अक्सर लोगों को लगता है इंग्लैंड नाम का एक देश है। इंग्लैंड नाम का कोई भी देश नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूके नाम का देश है, यूनाइटेड किंगडम। ये जो यूनाइटेड किंगडम है, इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आइलैंड। गौर फरमाइएगा जी, ये ब्रिटिश आइल्स हैं, ब्रिटिश आइलैंड्स बोलते हैं इनको। ये 5 हिस्सों में बटा हुआ है अगर आप देखोगे। एक आयरलैंड है, ये आयरलैंड है। ये नॉर्दर्न आइलैंड है, क्या है ये? नॉर्दर्न आइलैंड, ये जो ग्रीन सा कलर हो रखा है। ये स्कॉटलैंड है। ये वेल्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? वेल्स। और ये हमारा इंग्लैंड है। तो इंग्लैंड एक हिस्सा है यूके का, 4 हिस्से मिलकर यूके बनता है। वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, इन तीनों को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता है। गौर फरमाइएगा जी, स्कॉटलैंड प्लस इंग्लैंड प्लस वेल्स, ये क्या बनता है? ग्रेट ब्रिटेन बनता है। और ग्रेट ब्रिटेन में जब हम नॉर्दर्न आइलैंड जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? यूके बन जाता है। और ये यूके नाम का देश है। इंग्लैंड की कैपिटल भी लंदन है और वैसे यूके की कैपिटल भी लंदन है, ये आपको पता ही होगा। तो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन, और ग्रेट ब्रिटेन के साथ नॉर्दर्न आइलैंड जब मिल जाता है तो वो यूके बनाता है, यूनाइटेड किंगडम बनाता है, जो कि एक अलग देश है। और ये जो आयरलैंड है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ये एक अलग देश है। ये इनसे लड़ा था और आजाद हुआ था, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा इनमें फिर भी बच गया था। यहां पर जो करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, या सिर्फ जिसको पाउंड बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, पाउंड नाम की करेंसी इंग्लैंड के अंदर या फिर वेल्स के अंदर या स्कॉटलैंड के अंदर, बेसिकली यूके के अंदर पूरी पाउंड स्टर्लिंग नाम की करेंसी चलती है। तो ब्रिटेन जब हिस्सा भी था किसका? यूरोपियन यूनियन का, तो भी ब्रिटेन अपनी खुद की करेंसी यूज करता था, वो यूरो को यूज नहीं करता था। ब्रिटेन की रानी जो है वो एलिजाबेथ सेकंड है। दुनिया की सबसे ज्यादा लंबे समय तक राज करने वाली रानी है। करीब मेरे ख्याल से 94 इयर्स की वो ऑलरेडी हो चुकी हैं। और ब्रिटेन की रानी सबसे ज्यादा उम्र की भी रानी है, राजा या रानी में सबसे ज्यादा उम्र भी है, और सबसे ज्यादा लंबे समय से जो राज कर रहे हैं उसमें भी ब्रिटेन की ही रानी आगे है। एलिजाबेथ सेकंड जो है वो ब्रिटेन की रानी है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। इधर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा जितना ब्राउन शेडेड है ये यूके बन जाता है, और लंदन जिसकी कैपिटल है। यस, तो यूके यूनाइटेड किंगडम, लंदन उसकी कैपिटल, पाउंड स्टर्लिंग उसकी करेंसी, एलिजाबेथ सेकंड रानी है और बोरिस जॉनसन नाम के प्रधानमंत्री हैं। यस, आगे आते हैं, जर्मनी में आए। जर्मनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है हमारे लिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बर्लिन नाम की कैपिटल है। ये यूके के बारे में हमने पढ़ा, ये हम पूरी बात कर रहे हैं यूरोपीय देशों की। यूरोप कहां पर है? ये अगर भारत है तो भारत के उत्तर पश्चिम में अगर आप जाओगे तो इस एरिया में आपको क्या मिलेगा? यूरोप मिलेगा। तो यूरोप के अंदर यूके हम पढ़ चुके हैं, उसके बगल में नीचे आएंगे तो फ्रांस है, इधर बेल्जियम है, नेदरलैंड्स है, और ये जर्मनी है, बड़ा ब्राउन कलर का जो आपको दिख रहा है। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। बर्लिन कैपिटल है जर्मनी की। जर्मनी क्योंकि 19 यूरोजोन देशों में से एक है, तो जर्मनी में यूरो ही चलता है। और चांसलर होते हैं वहां पर। जब से हिटलर आए थे तो हिटलर चांसलर थे, उसके बाद से चांसलर ही चल रहा है। तो जर्मनी में ना तो प्रेसिडेंट होता है ना ही प्राइम मिनिस्टर होता है, चांसलर होता है। और एंजेला मर्कल, ये जो महिला है, ये काफी लंबे समय से चांसलर चल रही हैं, बहुत ही मजबूत लीडर हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत नाम है इनका। एंजेला मर्कल आपसे पूछा जा सकता है। यूरो करेंसी है, बर्लिन कैपिटल है, जर्मनी नाम का देश है। यस, G7 का भी ये मेंबर है, हम पहले ही बात कर चुके हैं। अगेन G7 का एक और मेंबर फ्रांस की अगर हम बात करें, फ्रांस यूके के जस्ट नीचे एकदम पड़ोसी। लड़ाई सबसे ज्यादा फ्रांस और यूके में ही रही है। पुराने जमाने में अगर हम देखें तो यूके फ्रांस ये 2-3 थे, इवन इसमें पोर्चुगल भी आता है, नेदरलैंड भी, डच भी आते हैं लोग, लेकिन ज्यादातर यूके और फ्रांस ही थे जिन्होंने पूरी दुनिया पर राज कर रखा था। ज्यादातर दुनिया पर यूके का राज था और कुछ हद तक दुनिया पर फ्रांस का राज था। तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, आपने नाम सुन ही रखा होगा। फ्रांस भी यूरोजोन कंट्रीज का एक मेंबर है, 19 में से एक है, इसलिए यूरो नाम की करेंसी चलती है। और इमैनुअल मैक्रोन जो है वो राष्ट्रपति हैं फ्रांस के, ये आप देख सकते हैं जिनकी फोटो आपके सामने है।
इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, करेंसी यूरो है, कैपिटल पेरिस है और कंट्री आप जानते ही हैं। यस, आगे आए इटली। इटली भी G7 का एक मेंबर है। हालांकि इटली की हालात G7 के मेंबर होने जैसी नहीं है, पुराने जमाने में काफी मजबूत था इसलिए G7 का मेंबर चल रहा है, लेकिन इटली के अगर हम हालात देखें, यूरो जोन के अंदर हम देखें तो इटली बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, लेकिन वैसे इटली अगर इकोनॉमिकली देखें तो उतना बड़ा देश नहीं है, बहुत पीछे है भारत से वैसे देखा जाए तो, लेकिन फिर भी इटली नाम का देश है, कैपिटल उसकी क्या है, रोम। ऐतिहासिक तौर पर इटली काफी महत्वपूर्ण रहा है, रोम नाम की कैपिटल है। अगेन 19 में से एक है यूरो देश, यूरोजोन के देश में से। और ज्यूसेप्पे कॉन्टे, ये जो व्यक्ति हैं ज्यूसेप्पे कॉन्टे, ये प्रधानमंत्री हैं इटली के। तो इटली कंट्री, रोम कैपिटल, यूरो करेंसी और ज्यूसेप्पे कॉन्टे उनके प्रधानमंत्री हैं। ये अभी तक हमने जितने पढ़े ये G7 कंट्रीज थी, 7 देशों में से एक था। अब 8वां देश जो जुड़ता है वो रूस जुड़ता है, तो फिर G8 कंट्रीज बन जाती है। G8 में कौन सा देश जुड़ता है? रशिया जुड़ता है। रशिया भी हमारा काफी करीबी पार्टनर है। रशिया आपसे पूछा जा सकता है। रशिया की कैपिटल आपको पता ही होगी, मॉस्को नाम की कैपिटल है। मॉस्को यूरोप के पास में है ना। इधर ये जितनी भी हम बातें कर रहे थे यूरोप की, वो इस एरिया में है। उससे थोड़ा पूर्व की तरफ जाएंगे, ईस्ट की तरफ जाएंगे तो पूरा एशिया आता है। यहाँ पे रशिया, ये मंगोलिया, फिर नीचे चाइना आएगा, उसके नीचे इंडिया आएगा। मॉस्को नाम की कैपिटल है। रूबल करेंसी है रशिया की, रशियन रूबल। काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, आपसे भी पूछी जा सकती है। रशियन रूबल करेंसी है रशिया की। व्लादिमीर पुतिन, आपने नाम बहुत टाइम से सुन रखा होगा। व्लादिमीर पुतिन जो हैं, ये जो व्यक्ति हैं, ये प्रेसिडेंट हैं। और मिखाइल मिखाइल मिशुस्तिन जो हैं वो प्रधानमंत्री हैं। ये अभी अभी नए नए बने हैं, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये एकदम मतलब रिसेंटली बने हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अपने संविधान के अंदर बदलाव किए थे व्लादिमीर पुतिन ने। ये बदलाव ऐसे थे कि काफी कुछ गड़बड़े चल रही थी कि इनके यहाँ प्रेसिडेंट एक बार में 2 बार ही राज कर सकता है, मतलब 2 टर्म्स होती है 4-4 साल की। फिर उस टाइम पे डिमित्री मेदवेदेव, आपने नाम सुन रखा होगा। तो काफी इतिहास है, आपके काम का नहीं है इसलिए मैं बताता नहीं आपको। व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट है, आपको याद रखना है। मिखाइल मिशुस्तिन प्रधानमंत्री हैं। और इनका जो लोअर हाउस है, गौर फरमाइए, जैसे हमारा पार्लियामेंट था वैसे जापान का डायट था, लेकिन यहां पर पार्लियामेंट नहीं। जैसे हमारा लोकसभा है वैसे ही रशिया वाले लोकसभा को स्टेट डूमा कहते हैं। क्या कहते हैं? डूमा। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले एग्जाम में, आपसे भी पूछा जा सकता है। लोअर हाउस को क्या बोलते हैं? निचले सदन को हमारे यहाँ लोकसभा बोलते हैं, उनके यहाँ स्टेट डूमा बोलते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यस, आगे आए। अब हम ब्रिक्स देशों की बात कर लेते हैं। ब्रिक्स देश आपने नाम सुन ही रखा होगा। ब्रिक्स देश कौन से होते हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इंडिया का आपको पता ही है। रशिया की हमने अभी बात कर ली। ब्राजील, चाइना की हम बात कर चुके हैं। चाइना की शायद हमने बात नहीं की, चाइना की अभी करते हैं। ब्राजील, चाइना और साउथ अफ्रीका की बात हम करते हैं। इधर अगर आप देखेंगे पहले तो ये दक्षिण अमेरिका आ गया है। क्या है ये? दक्षिण अमेरिका है। ये जो हमने देखा था ये मेक्सिको है, अगर आपको याद आ रहा हो तो ये मेक्सिको चल रहा था ऊपर, और इसके बीच में बहुत सारे देश आते हैं, निकारागुआ और है ना, ऐसे करके बहुत सारे देश आते हैं, उनको हम छोड़ देते हैं। दक्षिणी अमेरिका में से क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे ऑलरेडी। मेरे ख्याल से बोलिविया का क्वेश्चन पूछा गया था कि लैंडलॉक कंट्री कौन सी है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर आप देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा देश जो है वो ब्राजील नाम का देश है। ब्राजीलिया उसकी कैपिटल है। ब्राजील नाम का देश है, ब्राजीलिया उसकी कैपिटल है। रियाल उसकी करेंसी है, ब्राजीलियन रियाल करेंसी है। तो रियाल भी आपको याद रखना है। रशियन रूबल, ब्राजीलियन रियाल, है ना, दोनों ही आर पर है। रशिया की रूबल है और ब्राजील की रियाल है। जैर बोल्सोनारो, ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं, अभी रिसेंटली ये नए राष्ट्रपति बने हैं। पिछले ही साल ये चुनाव हुआ था, इसलिए ये भी आपसे दोबारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैर बोल्सोनारो जो हैं वो राष्ट्रपति हैं किसके? ब्राजील के। वापिस से इस मैप पर आए। ब्राजील सबसे बड़ा देश है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आए तो अर्जेंटीना पड़ता है। अर्जेंटीना की भी हम डिटेल में बात करेंगे क्योंकि G20 देशों का एक सदस्य है। अर्जेंटीना के साथ बगल में देखो पतली सी मिर्ची जैसी चिले है। तो मिर्ची आप जानते हो, चिली बोलते हैं मिर्ची को, तो वैसे ही चिले नाम का देश है। और इधर दक्षिण में आएंगे तो उरुग्वे है।
अर्जेंटीना और ब्राजील के बीच में दो देश पड़ते हैं, पैराग्वे और बोलिविया। पैराग्वे और बोलिविया नाम के दो देश पड़ते हैं। उरुग्वे एक तटीय देश है दक्षिण के अंदर, लेकिन पैराग्वे और बोलिविया नाम के ये देश दो लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, दोनों चिले, अर्जेंटीना और ब्राजील के बीच में अड़ी हुई हैं। ऊपर पश्चिमी क्षेत्र में आएंगे तो पेरू, फिर इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला। ये कोलंबिया है, और जो हमारे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में है वो कंबोडिया है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, कोलंबिया दक्षिण एशिया में है और कंबोडिया कोलंबिया दक्षिण अमेरिका में है, और कंबोडिया जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर है। सूरीनाम नाम का देश है, और फ्रेंच गिना जो कि फ्रांस का हिस्सा है वो भी यहीं पर है। तो ऊपर वाले देशों पे कम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कम चांसेस होते हैं। ये जो नीचे वाले देश हैं इन पे क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। ऑलरेडी बोलिविया का क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। तो ब्राजील की कैपिटल रियाल, जायर बोल्सोनारो इसके प्रेसिडेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इस मैप को आप स्टडी कीजिएगा। ये जब पीडीएफ मिले थोड़ा सा एक दो बार देखेंगे तो आपको याद रहने के चांस बढ़ जाएंगे। यस, आगे आए, चाइना की बात करते हैं। कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चाइना हमारा बहुत ही प्रिय पड़ोसी। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, शंघाई कैपिटल नहीं है। चाइना की कैपिटल शंघाई का टिक करने का बहुत मन करता है, शंघाई ज्यादा नाम में आता है, शंघाई सबसे बड़ा शहर भी है, लेकिन कैपिटल चाइना की बीजिंग है, शंघाई नहीं है। रेनमिनबी या जिसको युआन भी बोलते हैं, ये चाइना की करेंसी है। चाइनीज रेनमिनबी बोल लो या चाइनीज युआन बोल लो, चाइना के लोग हुआन भी बोल देते हैं एच साउंड के साथ, वो भी चलेगा। रेनमिनबी या फिर युआन चाइना की करेंसी है। प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं शी जिनपिंग, ये प्रेसिडेंट है चाइना के। और जो बगल में आप व्यक्ति देख रहे हैं वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ली केकियांग। ली केकियांग जो है वो प्रधानमंत्री हैं, है ना, प्रीमियर बोलते हैं चाइना के अंदर। तो ये व्यक्ति प्रधानमंत्री हैं चाइना के, ली केकियांग। और शी जिनपिंग जो है वो राष्ट्रपति हैं। आपसे ये कोरोना की वजह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोरोना शुरू हुआ था वुहान के अंदर। वुहान एक शहर का नाम है जो कि हुबे राज्य के अंदर है। जैसे जयपुर से मैं पढ़ा रहा हूं तो जयपुर राजस्थान की कैपिटल है, राजस्थान के अंदर जयपुर है, वैसे ही हुबे नाम का एक स्टेट है इस एरिया में कहीं पे, है ना। यहां पर चाइना के हुबे है, और हुबे के अंदर कहीं पर ये कैपिटल है हुबे की, वुहान। तो वुहान के अंदर शुरू हुआ था, वुहान हुबे के अंदर है, और हुबे जो है वो चाइना के अंदर है, और चाइना की कैपिटल बीजिंग है। रेनमिन भी वहां की करेंसी है। शी जिनपिंग प्रेसिडेंट है, और ले केकियांग वहां के प्रीमियर या प्रधानमंत्री हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्रिक्स देशों का पांचवा देश साउथ अफ्रीका की बात करें। साउथ अफ्रीका अफ्रीका के एकदम दक्षिणी तट पर, दक्षिणी हिस्से के अंदर है। दक्षिणी हिस्से पर साउथ अफ्रीका है, और साउथ अफ्रीका का यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी आपके एनटीपीसी के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साउथ अफ्रीका की। जैसे हमने कुछ दिन पहले बात की थी, आंध्र प्रदेश ने 3 कैपिटल डिसाइड की है अपनी, वैसे ही साउथ अफ्रीका की भी 3 कैपिटल्स हैं। साउथ अफ्रीका की जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, जहां से सरकार चलती है, जहां पर राष्ट्रपति बैठते हैं उनके, वो है प्रिटोरिया। क्या कैपिटल का नाम है? प्रिटोरिया। और जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है, जहां पर कानून बनाए जाते हैं, जहां जैसे हमारी संसद है वैसी लेजिस्लेचर जहां बैठती है उनकी, जैसे हमारी तो दोनों सब कुछ दिल्ली में होता है, वैसे उनका वो काम होता है केप टाउन के अंदर। ये रहा केप टाउन। और जो जुडिशियल कैपिटल है वो है ब्लोइमफॉन्टेन। तो ब्लोइमफॉन्टेन में इनका सुप्रीम कोर्ट जो है वो ब्लोइमफॉन्टेन के अंदर है, वो इनके जुडिशियल कैपिटल बनती है, न्यायिक राजधानी बनती है। जो व्यवस्थापिका राजधानी है वो केप टाउन है, और जो कार्यपालिका राजधानी है वो प्रिटोरिया है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, तीनों में से एक कैपिटल पूछी गई थी, दोबारा भी पूछी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। साउथ अफ्रीका 3 कैपिटल्स, प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लोइमफॉन्टेन। ब्लोइमफॉन्टेन न्यायिक जुडिशियल, केप टाउन व्यवस्थापिका लेजिस्लेचर, और प्रिटोरिया कार्यपालिका की एग्जीक्यूटिव की कैपिटल है। करेंसी साउथ अफ्रीकन रैंड, यहां पर करेंसी चलती है साउथ अफ्रीकन रैंड, RAND इसका नाम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साउथ अफ्रीकन रैंड, रशियन रूबल, चाइनीज रेनमिनबी, जापानीज येन, साउथ अफ्रीकन रैंड। यस,
ये कुछ भी इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साइरिल रामाफोसा साइरिल रैमफोसा ये व्यक्ति हैं जो कि अभी प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं साउथ अफ्रीका के। तो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट साइरिल रैमफोसा हैं। ये आपसे रामाफोसा बोलेंगे कि रैमफोसा बोलेंगे ये मेरे को नहीं पता है, पर इनमें से जो भी है साइरिल नाम आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साउथ अफ्रीका एकदम दक्षिणी हिस्सा है अफ्रीका का पूरा। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चांस कम है। लेसोथो नाम का एक ऐसा देश है जो पूरे तरीके से चारों ओर से साउथ अफ्रीका से घिरा हुआ है। तो चारों ओर से साउथ अफ्रीका से घिरा हुआ देश कौन सा है ये पूछ लेते हैं कभी कभी। लेसोथो नाम का वो देश है। क्या नाम है? लेसोथो। तो चारों ओर से ये देश की बाउंड्री है, अगर आप देखोगे तो चारों ओर से वो साउथ अफ्रीका से घिरा हुआ है। लेसोथो नाम का देश है। यस, आगे आए, साउथ कोरिया की बात करते हैं। साउथ कोरिया अगेन, अब हम ब्रिक्स देश हमने पढ़ लिए, G7 G8 हमने पढ़ लिया था। अब G20 के जो बचे हुए देश हैं उनको हम सबको कवर करेंगे। उसके बाद भारत के पड़ोसी देशों की बात करेंगे। तो साउथ कोरिया जो देश है, हम पहले ही बात कर चुके हैं जापान की जब बात कर रहे थे। ये चाइना है। चाइना के उत्तर दक्षिण में, पूर्व दक्षिण पूर्व में जो दो देश निकलते हैं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल है सोल। सोल नाम का एक शहर है, साउथ कोरिया की कैपिटल है। कोरियन रिपब्लिक वॉन, वॉन नाम की करेंसी है साउथ कोरिया की। क्या करेंसी का नाम है? वॉन करेंसी है। यहाँ की येन और यहाँ की वॉन, है ना, जापान की येन और ये वॉन, छोटे छोटे से नाम है, येन और वॉन। मून जे इन, मेरे ख्याल से ये भी क्वेश्चन आ चुका है। हाँ, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दोबारा भी पूछा जा सकता है। मून जे इन जो है वो साउथ कोरिया के राष्ट्रपति हैं। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साउथ कोरिया, सोल, वॉन, मून जे इन। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया जैसा कि आप जानते हैं एकदम दक्षिण के अंदर हम जाएं, भारतीय महासागर के एकदम दक्षिण में जाएं तो ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में न्यूजीलैंड नाम का एक देश आता है। न्यूजीलैंड की मैंने इसमें डाला नहीं है, जेसिंदिया आर्डन जो है, मैं ये डाल देता हूं। न्यूजीलैंड की जेसिंदिया आर्डन जो है वो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं। कैनबरा कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहां पर चलती है। स्कॉट मॉरिसन नाम के प्रधानमंत्री हैं। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये स्कॉट मॉरिसन की फोटो है और ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंदिया आर्डन, महिला प्रधानमंत्री, बहुत फेमस है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसकी करेंसी है। कैनबरा यहाँ की कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की, और ऑस्ट्रेलिया नाम का देश ये आपको पता ही है। यस, कैनबरा ये रही। आगे आए, अर्जेंटीना की बात कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था आपको ये ब्राजील है इधर, तो ब्राजील, और हमने बोला था पैराग्वे की हमने बात की थी, और यहाँ पे बोलिविया, ये बोलिविया है, बोलिविया। तो पैराग्वे और ब्राजील के बीच में देश ब्राजील और अर्जेंटीना के बीच में देश पैराग्वे, और ये अर्जेंटीना नाम का देश है। इसके बगल में दो पतली सी है वो चिले नाम का देश। बुएनोस एरिस नाम की कैपिटल है अर्जेंटीना की। तो बुएनोस एरिस नाम की कैपिटल अर्जेंटीना की। पेसो यहाँ की करेंसी है, अर्जेंटीनियन पेसो। पेसो कैपिटल है, जैसे हमारा पैसे होते हैं वैसे उनका पेसो होता है, जैसे हमारे रुपए होते हैं वैसे उनके पेसो होता है। और प्रेसिडेंट है एल्बर्टो फर्नांडेज। ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं एल्बर्टो फर्नांडेज इनका नाम है। अर्जेंटीना, लायनल मेसी आपने नाम सुना होगा, फुटबॉल स्टार जो है वो अर्जेंटीना के ही है। अर्जेंटीना, बुएनोस एरिस, पेसो, अल्बर्टो फर्नांडेज इसके प्रेसिडेंट है। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे आए, इंडोनेशिया की बात कर रहे हैं। इंडोनेशिया कहां पर है जी? ये भारत है, ये इंडिया है, ये बांग्लादेश है, ये म्यांमार है, फिर इधर थाईलैंड आया, कंबोडिया, वियतनाम, ये सारे देश हम पढ़ चुके हैं। ये बीच में लाओस रह गया, ये जो दिख नहीं रहा आपको, लिखा नहीं हुआ, ये लाओस नाम का देश है। मैंने 3-4 बार ये एरिया के बारे में आपको बता दिया। आप थोड़ा सा मैप को स्टडी करना आराम से, आपको पूरा वर्ल्ड मैप खोल के बैठना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक बार एरिया समझ में आएगा तो फिर याद करना आसान हो जाएगा। थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ये एक गुच्छा हो गया। इसके नीचे आते हैं तो मलेशिया आता है। ये मलेशिया, मलेशिया के एकदम दक्षिणी पे एक बिंदु, एक शहर का देश सिंगापुर आ गया। और उसके भी नीचे आओ तो पूरा जितना भी एरिया है ये सारा का सारा क्या बन जाता है आपका? इंडोनेशिया बन जाता है। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता।
तो इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता। ये पूरा नीचे के इतना टुकड़ों में बटा हुआ है, बहुत सारे द्वीपों के अंदर इंडोनेशिया है। आधा करते हैं ऊपर वाला सबसे बड़ा टुकड़ा तो ब्रूनेई नाम का देश एक और बनता है, और उत्तर पूर्व में जाते हैं तो फिलीपींस नाम का देश एक और बनता है। तो इंडोनेशिया नाम का देश है, जकार्ता कैपिटल है, इंडोनेशियन रुपया चलता है। यहां पे जनरली रुपया ही चलेगा। इंडिया का रुपया इंडियन रुपी, पाकिस्तान का पाकिस्तानी रुपी, नेपाल का नेपाली रुपी, है ना। वैसे इंडोनेशिया का इंडोनेशियन रुपी। तो रुपया मतलब कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन भी कम पूछते हैं। जोको विडोडो, हंसने की बात नहीं है, बंदे का नाम रखा है मम्मी पापा ने। जोको विडोडो जो है वो ये व्यक्ति हैं और ये प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं इंडोनेशिया के। जकार्ता कैपिटल, इंडोनेशिया रुपया उनकी करेंसी। जोको विडोडो प्रेसिडेंट है इंडोनेशिया के। यस, चलिए आगे चलते हैं। मेक्सिको नाम का देश है। मेक्सिको कहां पर है जी? याद करो, कनाडा था ऊपर, उत्तरी अमेरिका की हम बात कर रहे हैं, नॉर्दर्न अमेरिका की। कनाडा था, कनाडा के नीचे यूएसए नाम का देश था। यूएसए के नीचे जो पूंछ निकल रही है, या यूएसए के नीचे, ये मेक्सिको हो गया। तो मेक्सिको शहर भी है और मेक्सिको देश भी है। तो मेक्सिको देश की कैपिटल मेक्सिको शहर है। मेक्सिको देश की कैपिटल मेक्सिको शहर है और पेसो ही करेंसी है। याद करो, पेसो और कहां पड़ा? यहां पड़ा, ये रहा। पेसो कहां पर चलता था? अर्जेंटीना का। लेकिन ये पेसो अलग अलग है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कनेडियन डॉलर, यूएस डॉलर तीनों अलग अलग है। वैसे ही अर्जेंटीनियन पेसो और मैक्सिकन पेसो दोनों अलग अलग है, लेकिन चलता पेसो ही है। यहां के जो प्रेसिडेंट हैं आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रादोर। आंद्रेस ओब्रादोर बोल सकते हैं आप इसको, ओब्रादोर वर्ड याद कर लेना। ओब्रादोर जो है वो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं मेक्सिको के। मेक्सिको की यूएस के साथ थोड़ी सी लड़ाई सी चलती रहती है। मेक्सिको सिटी यहां की कैपिटल है। यस, चलिए आगे चलते हैं। सऊदी अरेबिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सऊदी अरेबिया कहां पर है जी? ये अगर भारत है तो भारत से पश्चिमी तरफ, वेस्ट की साइड अगर आप चाहते हो तो ऊपर अरब कंट्रीज आती है, अरब देश आते हैं। अरब देशों में ये अरब देश हैं, है ना, ये अरब कंट्रीज बोलते हैं इनको। यहां पर अगर हम देखेंगे इसके इस तरफ तो भारत है और बीच में पाकिस्तान आता है, उससे और इधर आ रहे हैं, पश्चिम की तरफ आ रहे हैं, तो ये अरब देश हैं। मिडल ईस्ट भी बोलते हैं इसको, कि ईस्ट में जाना है। यहाँ पे यूके वगैरह, इंग्लैंड वगैरह है, वो कहते थे हम ईस्ट में जाते हैं भारत के पास। तो ईस्ट में भारत है, उधर फिर और जाएंगे तो साउथ कोरिया वगैरह, जापान वगैरह आएंगे और ईस्ट में जाते रहेंगे। तो उनके बीच में मिडल ईस्ट नाम रख दिया। मिडल ईस्ट के अंदर ये जो सबसे बड़ा देश है इसको बोलते हैं सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के साथ साथ अरब कंट्रीज में कौन से हैं? इधर आएंगे तो जॉर्डन है, ऊपर इराक, इधर कुवैत नाम का छोटा सा देश है, ये कुवैत है। कतर नाम का छोटा सा देश है, ये कतर। यूएई नाम के देश हैं छोटे छोटे से अलग, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान है और यमन है। ये सारे तो मिडल ईस्ट के देश हैं। ईरान भी आता है वैसे तो। और ये जो आ गए, ये अफ्रीका आ गया, इजिप्ट हो गया, सूडान हो गया, एरिटेरिया हो गया, ये इधर पूरा अफ्रीका है, उधर पूरा एशिया है, भारत वगैरह। अफ्रीका और भारत के बीच में मिडल ईस्ट के अरब देश हैं ये। और सऊदी अरेबिया उसकी सबसे बड़ा देश है वहां पर। बहरीन नाम का भी एक देश है, छोटा सा, एकदम इतना सा देश है। रियाद कैपिटल है सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया रियाद कैपिटल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है अंतरराष्ट्रीय पॉलिटिक्स में, बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रियाद कैपिटल है सऊदी रियाल। रियाद रियाल, ये आपको याद रखना है। रियाद और रियाल, रियाल करेंसी है और रियाद कैपिटल है। वैसे यूएई वगैरह में दिनार चलता है। क्या चलता है? दिनार आपने सुन रखा होगा। दिनार, दिरहम चलता है ना, दिनार दिरहम ये सब चलता है। रियाल सऊदी के अंदर चलता है। इनके राजा होते हैं, प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री नहीं होते। सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। तो ये पापा दादा के नाम को जोड़ जोड़ के है। इनका नाम खाली सलमान है, इस अकेले बंदे का नाम सलमान है। फिर इनके पापा अब्दुल अजीज, उनके भी पापा दादाजी मतलब अल सऊद। तो ये पूरा नाम बन गया सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। वैसे आप सलमान याद रख सकते हैं। सलमान जो है वो सलमान ऑफ अरेबिया बोलते हैं इनको, सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया, वो राजा हैं। तो सलमान खान राजा हैं, ऐसे करके याद रख लेना, सलमान हो जाएंगे। सऊदी अरेबिया, रियाद कैपिटल और रियाल करेंसी। आगे हैं जी, टर्की की बात कर रहे हैं। टर्की के भी काफी न्यूज में आती रही है, टर्की भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब गौर फरमाएं, टर्की
अरब देशों के उत्तर में है। कहां पे आ गया? देखो सऊदी अरेबिया ये रहा, सऊदी अरेबिया से ऊपर चले सीरिया और इराक और ईरान, और इसके भी ऊपर चले तो ये टर्की नाम का पूरा देश आ गया। अब टर्की से और पश्चिम उत्तर की तरफ जाएंगे तो यहां पे पूरा यूरोप आ जाएगा हमारा, इधर जाएंगे तो रशिया वगैरह आ जाएगा, और इनके बीच में ये देश फंसे हुए हैं। तो टर्की नाम का देश है अनकारा, जिसकी कैपिटल है, टर्की नाम का देश है, अनकारा कैपिटल है। लीरा करेंसी है, टर्किश लीरा, LIRA, लीरा जो है वो टर्की की करेंसी है। और रेसेप तैयप अर्डोगन, अर्डोगन के नाम से फेमस हैं। बहुत लड़ाई चली थी बीच में, टर्की और ये सीरिया, ये लड़ाई का एरिया है ना, टर्की, सीरिया, ईरान, इराक, यहाँ पे लड़ाइयाँ बहुत चल रही है। अमेरिका ने भी गड़बड़ें की है, रशिया ने भी गड़बड़ें की है, फिर इनकी आपसी में भी लड़ाई चल रही है, बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही है यहाँ पर। तो लड़ाई के कारण ये न्यूज़ में काफ़ी रहता है एरिया। अनकारा कैपिटल, लीरा करेंसी है। और रेसेप तैयप अर्डोगन, अर्डोगन जो है ये व्यक्ति हैं, ये काफ़ी न्यूज़ में थे झूठ झूठ बोलने के संदर्भ में, पर फिर भी रेसेप तैयप अर्डोगन प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं तुर्की के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे आए जी, ये टर्की तक हमने क्या कर लिया, G20 देश जितने भी थे सारे पढ़ डाले हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, सार्क के जो देश हैं, हमारे जो पड़ोसी देश बच गए, सिर्फ उनको और हम कवर करने वाले हैं। इसके बाद मेरे को पूरी उम्मीद है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। तो आगे आए, हमारा सबसे प्रिय भाई देश पाकिस्तान, जो आप जानते हैं कहां पर है पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद, ये आपको पता ही होगा। लाहौर, कराची मत टिक कर देना, इस्लामाबाद कैपिटल है। पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपी, ये जैसे इंडियन रुपी वैसे पाकिस्तानी रुपी। प्रधानमंत्री इमरान खान आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो अब जान गए, जो क्रिकेटर होते थे पहले। इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। पाकिस्तान है थोड़ा ज्यादा ही करीबी देश है, इसलिए प्रेसिडेंट भी पूछ सकते हैं, हालांकि गवर्नमेंट इमरान खान चलाते हैं, फिर भी आरिफ अलवी जो है वो राष्ट्रपति हैं पाकिस्तान के। तो आरिफ अलवी भी आप याद कर लीजिए, बाय चांस ही क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि ज्यादा करीबी देश है इसलिए प्रेसिडेंट भी पूछ सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, पाकिस्तान, बाकी आप सब कुछ जानते ही होंगे। पाकिस्तान का पड़ोसी और हमारा थोड़ा सा पड़ोसी, देखो इंडिया थोड़ा सा लगता है, इतना सा, बस यहाँ पे इंडिया से थोड़ी सी बाउंड्री टच होती है। वैसे जहाँ पे टच होती है वो भी पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं, इतना इतना पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, ये इतना। और इधर आप देखोगे तो वो चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है, अपना तो बस इतना इतना ही है। तो ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, लेकिन फिर भी हम तो उसको इंडिया ही मानते हैं, और इंडिया है भी। वो अफगानिस्तान के साथ मिलता है, अफगानिस्तान, और उसकी कैपिटल है काबुल। काबुल कैपिटल, अफगानिस्तान नाम का देश है। अफगानी करेंसी है, वेरी इजी, अफगान की करेंसी अफगानी, आगे कुछ रुपया पैसा कुछ नहीं लगाना, अफगानी नाम की करेंसी है। अशरफ घानी, अफगानी अशरफ घानी, वेरी इजी अगेन। अशरफ घानी जो है वो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं अफगानिस्तान के। अगेन क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अफगानिस्तान, काबुल, अफगानी और अशरफ घानी। तो अफ और घा, ये दो वर्ड आपको याद रखने हैं। अफगानिस्तान नाम बनेगा, अफगानी ही करेंसी बनेगी, और अशरफ घानी ही राष्ट्रपति बन जाएंगे। यस, काबुल नाम की कैपिटल है। बांग्लादेश हमारा दूसरा प्रिय पड़ोसी देश, आप जानते हैं बांग्लादेश, ये वेस्ट बंगाल के साथ चिपकता हुआ, सिक्किम के नीचे, और यहाँ पर मेघालय है हमारा, शिलोंग कैपिटल वाला जो इसके कंधे पे बैठा है। बांग्लादेश नाम का देश, ढाका उसकी कैपिटल, ये आपको पता ही होगा। बांग्लादेशी टाका, कैपिटल है ढाका, करेंसी है टाका। क्या कैपिटल क्या है? ढाका, और करेंसी क्या है? टाका। इजी हो जाएगा याद करना। और शेख हसीना को आप जानते ही होंगे, बहुत न्यूज में आ चुकी हैं। शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की, काफी समय से प्रधानमंत्री है। शेख मुजीबुर रहमान, इनके पिताजी जो थे वो पहले थे इनसे प्रधानमंत्री, काफी समय तक वो रहे। उन्होंने बांग्लादेश का बहुत विकास किया, और अब शेख हसीना विकास कर रही हैं। तो ढाका, टाका और शेख हसीना बांग्लादेश। भूटान की बात करें, थिम्फू क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वेरी इजी क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। थिम्फू भूटान की कैपिटल क्या है? सीधा सीधा एनटीपीसी के शायद 29 नवंबर के एग्जाम में सीधा सीधा पूछा गया था। थिम्फू कैपिटल पूछी जा चुकी है। एन साइलेंट है, गुलत्रुम, BTN बोलते हैं। गुलत्रुम जो है वो भूटान की करेंसी है। थोड़ा सा अजीब सा नाम है, सबसे अजीब यही लगेगा आपको। भूटान की करेंसी गुलत्रुम है, एन साइलेंट, नगुलत्रुम नहीं है, गुलत्रुम है।
लोते शेरिंग, अगेन टी साइलेंट है, लोते शेरिंग प्रधानमंत्री हैं। ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं ये लोते शेरिंग है। अभी कैपिटल पूछ ली है और कुछ भी पूछा जा सकता है। और ड्रैगन किंग बोलते हैं, राजा जो हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। इनके पिताजी हालांकि जिंदा हैं लेकिन उन्होंने अपनी गद्दी इनको दे दी है। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक अभी 2-3 साल पहले ये अपनी वाइफ के साथ इंडिया घूमने भी आए थे। तो जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक जो हैं वो राजा हैं भूटान के। क्या हैं जी? राजा हैं। ड्रैगन किंग की उपाधि इनको प्राप्त है। और जो प्रधानमंत्री हैं वो लोते शेरिंग प्रधानमंत्री हैं। भूटान, अगेन भूटान और नेपाल के बीच में कौन सा राज्य पड़ता है इंडिया का? सिक्किम नाम का राज्य पड़ता है। और ये बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल वो आपको पता ही है ना। भूटान, थिम्फू क्वेश्चन पूछा जा चुका है और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे आए, दक्षिण के अंदर बात कर रहे हैं। ये भारत हुआ, ये श्रीलंका हुआ, मालदीव नाम का एक देश है। कहां पर है? छोटे छोटे से द्वीप हैं। ये हमारा, ये जो एरिया है, ये आप अगर छोटे छोटे से बिंदु देख रहे हैं, ये हमारा लक्षद्वीप है ना। कवरात्ती आइलैंड जिसकी कैपिटल है, लक्षद्वीप है। हमारे पश्चिमी क्षेत्र में लक्षद्वीप है, पूर्वी क्षेत्र में अंडमान निकोबार है, आप जानते होंगे। लक्षद्वीप के नीचे और बहुत सारे द्वीप हैं, आइलैंड्स हैं। उन आइलैंड्स को मालदीव्स आइलैंड्स बोलते हैं, है ना। लोग हनीमून मनाने बहुत जाते हैं यहाँ पर। मालदीव्स आइलैंड जो हैं उनकी कैपिटल है माले। तो माले नाम की कैपिटल है, मालदीव्स नाम की कंट्री है। मालदीवियन रुपया, हमारा रुपया इन्होंने रूफिया कर दिया। तो ज्यादा कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, इंडिया के आसपास रुपी ही चलता है, ऐसे दिमाग लगा लो, है ना। ऊपर भूटान में गुलतुरुम था, बांग्लादेश में टाका था। इंडोनेशियन रुपया है, पाकिस्तानी रुपया है, अफगानिस्तान की अफगानी हो गई और मालदीव की रुपया की रुफिया हो गई। और इनके जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है इब्राहिम मोहम्मद सोलेह, सोलीह कह लो कि सोलेह कह लो, तो मोहम्मद इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ये राष्ट्रपति हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे मालदीव्स पर, क्योंकि मालदीव्स पर भी भारत का बहुत ही मतलब बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है। नेपाल, भूटान और मालदीव्स, इन 3 देशों से तो खास तौर पर, है ना, काफी ये करीब हैं भारत के। तो बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मालदीव देश, माले कैपिटल, रुफिया करेंसी और इब्राहिम मोहम्मद सोलेह उनके राष्ट्रपति हैं। आगे आए, नेपाल हमारा दूसरा पड़ोसी ऊपर का। नेपाल जो देश है, हालांकि आजकल नेपाल वो बात रही नहीं, पहले ज्यादा दोस्त हुआ करते थे। आजकल ये ओली जी जो हैं, ये जो व्यक्ति हैं केपी शर्मा ओली, इनके बयान थोड़े से अजीब से होते हैं। इनको ऐसा लगता है कि भारत ने नेपाल की भूमि पर कब्जा कर रखा है, तो इनके ऊपर काफी मीम भी बने थे। लेकिन फिर भी चलो, केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री है नेपाल के, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिल्कुल, ज्यादा पड़ोसी देश है इसलिए राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, विद्या देवी भंडारी जी, ये राष्ट्रपति हैं नेपाल की। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी, ओली जी का अभी 2-4 दिन पहले भी कोई और बयान आया था, काफी गड़बड़े कर रहे हैं ये। काठमांडू कैपिटल है नेपाल की, नेपाली रूपी, कोई दिक्कत नहीं है, ये इजी है। नेपाल के अंदर इंडियन रूपी भी चलती है, 100 रुपए के नोट चलते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती। पर फिर भी आप नेपाली रूपी करेंसी ही आप याद रखेंगे। केपी शर्मा ओली काठमांडू कैपिटल, विद्या देवी भंडारी प्रेसिडेंट, और बस बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। और पड़ोसी देश में आए तो श्रीलंका एक हमारा बड़ा पड़ोसी देश है, कोलंबो कैपिटल है श्रीलंका और कोलंबो कैपिटल। लेकिन यहां पर गड़बड़ हो सकती है जो साउथ अफ्रीका में हुई। क्यों? जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है, जो व्यवस्थापिका की कैपिटल है, जैसे हमारी पार्लियामेंट दिल्ली में है, वैसे इनकी जो पार्लियामेंट है वो श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है श्रीलंका की। लेकिन कार्यपालिका की और न्यायपालिका की, एग्जीक्यूटिव की और जुडिशियल की, जहां पर सरकार बैठती है और जहां पर सुप्रीम कोर्ट है, वो है कोलंबो। इसलिए सब लोग कोलंबो बोल देते हैं। बाय चांस एग्जाम में पूछ ले कि लेजिस्लेटिव कैपिटल कौन सी है, व्यवस्थापिका की कैपिटल कौन सी है, तो वो श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे नाम का एक शहर है, जो कि श्रीलंका की लेजिस्लेटिव कैपिटल बनती है। श्रीलंकन रूपी अगेन करेंसी, गोटबाया राजपक्षा जी, राजपक्षा, गोटबाया राजपक्षा, ये जो आप देख रहे हैं व्यक्ति, ये प्रेसिडेंट, सॉरी, ये हैं गोटबाया राजपक्षा जी, राजपक्षा, ये प्रेसिडेंट हैं जो चलाते हैं, और प्राइम मिनिस्टर हैं महिंदा राजपक्षा। ये महिंदा राजपक्षा हैं, MR, और ये GR है।
गोटबाया राजपक्षा। तो गोटबाया राजपक्षा जो है वो प्रेसिडेंट हैं, ये सरकार चलाते हैं, और प्राइम मिनिस्टर है महिंदा राजपक्षा। दोनों ही याद कर रहे हैं क्योंकि एकदम पड़ोसी देश हैं, इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोलंबो कैपिटल है, लेकिन केवल कार्यपालिका और न्यायपालिका की, जो व्यवस्थापिका की, लेजिस्लेचर की कैपिटल है वो है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। श्रीलंकन रूपी, अगेन कोई दिक्कत नहीं है। गोटबाया राजपक्षा और महिंदा राजपक्षा। ये हमने सार्क देश भी कर लिए। मेरे को नहीं लगता इससे बाहर किसी देश से पूछा जाना चाहिए, फिर भी अगर पूछा जा सकता है तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, सारे देश तो याद कर नहीं सकते। ये यूनाइटेड नेशंस के बारे में मैं पहले पढ़ा चुका हूं, थोड़ा सा फटाफट से बता देता हूं। हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क के अंदर हैं, 193 मेंबर्स हैं और 2 ऑब्जर्वर हैं। होली सी नाम का एक देश है और पैलेस्टीन नाम का एक देश है इजराइल के अंदर, ये दोनों जो हैं ये ऑब्जर्वर स्टेटस हैं। 5 अंग हैं। 5 अंग कौन से हैं? एक जनरल असेंबली है, सामान्य सभा, एक सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, एक इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, एक कोर्ट ऑफ जस्टिस है अंतरराष्ट्रीय, जिसकी कैपिटल जो एक्चुअली द हेग के अंदर है। ये क्वेश्चन पूछा गया है जी। बाकी सबके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इकोसॉक का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क में है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहां पर है? द हेग नाम के शहर में है, वो द हेग क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय बोलते हैं इसको, और एक यूएन का सेक्रेटरीट है। ये 5 मुख्य अंग हैं यूनाइटेड नेशंस के। 75 साल पहले बना था, 75 साल की वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए हैं। इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। टीएस तिरुमूर्ति इनका नाम है। ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं, भारत के स्थायी प्रतिनिधि जो हैं टीएस तिरुमूर्ति, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत सिक्योरिटी काउंसिल जो है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की हमने बात की, ये देखो सिक्योरिटी काउंसिल की, सुरक्षा परिषद की, तो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। कौन से हैं जी? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस, ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें भारत अभी एक मेंबर है। 2021 के अंदर 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक भारत यूएनएससी का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर रहेगा, एक टेम्परेरी मेंबर रहेगा। 8वीं बार भारत मेंबर बना है, 8 बार आज तक मेंबर बन चुका है। G4 देश भी हैं एक। G4 कौन से देश हैं? ब्राजील, जर्मनी, जापान और भारत। ये ब्राजील, जर्मनी, जापान और भारत ऐसे देश हैं जो सुरक्षा परिषद पर एक स्थायी सीट की मांग कर रहे हैं। तो 5 परमानेंट जो हैं उनके साथ ये 4 और की मांग कर रहे हैं। G4 देश इनको बोलते हैं। टीएस तिरुमूर्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 परमानेंट, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, दोबारा भी पूछा जा सकता है। सेक्रेटरी जनरल कौन है जी? एंटोनियो गुटेरेस। कहां के हैं? पोर्चुगल के। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, एंटोनियो गुटेरेस पोर्चुगल के। जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट कौन है? वोल्कान बोजगिर, टर्की के। ये अभी अभी नए नए बने हैं पिछले साल, है ना, तो इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वोल्कान बोजगिर जो है टर्की के जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट है। इकोसोक के प्रेसिडेंट मुनीर अकरम, पाकिस्तान के। इकोसोक के प्रेसिडेंट कौन है? मुनीर अकरम, पाकिस्तान के। सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट वासिली नेबेंजिया, रशिया के। वसीली नेबेंजिया रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट है अब्दुलकवी यूसुफ, सोमालिया के। अब्दुलकवी यूसुफ जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको पहले करवाए थे, इसमें से 3 ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपका क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।